दिस इज पुनीत गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल इंट्रोडक्शन से। एक्सेल बहुत ही आसान है। ये कहने वाली बात है कि एक्सेल किसी को नहीं आता आसानी से समझ, लेकिन एक्सेल समझना चाहो तो बहुत ही आसान है। उसके लिए बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन और थोड़ा सा एनालिटिक्स दिमाग चाहिए। तो आज मैं शुरू करूँगा एक्सेल इंट्रोडक्शन से। मेरी कई वीडियोस आएंगी, अपकमिंग वीडियोस आएंगी जो एक्सेल पे बेस्ड होंगी, सहज की वीडियोस आएंगी और वीबीए प्रोग्रामिंग कोड की वीडियोस भी आएंगी। आज जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो कुछ इस तरह है। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ स्प्रेडशीट्स एंड एक्सेल, लर्न द पार्ट ऑफ द एक्सेल विंडो, स्क्रॉल थ्रू अ वर्कशीट एंड नेविगेट बिटवीन वर्कशीट्स, create and save a workbook file, enter text, number and dates into a worksheet, resize, insert and remove columns and rows। आज हम ये चीजें एक्सेल में सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एनालाइज, प्रेजेंटेशन और एंटर क्वांटिटिव डेटा के लिए यूज किया जाता है। स्प्रेडशीट, इसकी जो स्प्रेडशीट होती है वो डेटा कलेक्शन के लिए, टेक्स्ट कलेक्शन के लिए, हर तरह के ग्रिड्स को आपको शो करने के लिए दिखाया जाता है। और इसमें हम कई तरह के एनालिसिस करते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन इसका आपको बेसिक पार्ट जानना बहुत जरूरी है। स्प्रेडशीट इन एक्सेल, स्प्रेडशीट आपको ऐसी दिखती है एक्सेल में, और इसके अंदर जो हमने डेटा पुट करा है वो हमने सेल्स में इसमें डेटा पुट करा है। अब आगे बताऊंगा कि एक्सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। एक्सेल में एक ऑफिस बटन होता है, एक क्विक एक्सेल टूल बार होता है जिसमें आपको सेव, रीडू और अंडू का ऑप्शन मिलता है। इसमें नेम बॉक्स होता है, यहाँ पे आपका सेल नंबर होता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्टिव सेल है जो सेल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। सिलेक्ट ऑल बटन, यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो तो आपकी पूरी स्प्रेडशीट सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद रो हेडिंग, इसको रोज कहते हैं और इसको हम कॉलम हेडिंग कहते हैं। हमेशा आपका हेडर्स कॉलम्स होते हैं और जो हॉरिजॉन्टली आपके कॉलम्स हैं और वर्टिकली आपकी रोज होती हैं। शीट टैब, स्क्रॉलिंग टैब्स, ये शीट टैब के स्क्रॉलिंग पार्ट्स हैं। जब आप इसको लेफ्ट में लेना चाहे लेफ्ट में ले जा सकते हैं, राइट में ले जाना चाहे राइट में ले जाते हैं। स्टेटस बार होता है नीचे रेडी, ये हमेशा रेडी ही आपको दिखेगा। वर्कबुक विंडो, ये पूरी की पूरी इसे हम वर्कबुक कहते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऊपर नीचे करने से आपको अपना डेटा ऊपर देखना है या नीचे करके देखना है। आपने जितना डेटा बनाया आप उसको नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बार, आप इसके लिए राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जा सकते हैं। व्यू शॉर्टकट्स, ये कुछ तरह के शॉर्टकट्स होते हैं जिसे आप देख सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट को आप जैसे देखना चाहें आप वैसे देख सकते हैं। जूम कंट्रोल, ये जूम कंट्रोल यूज होता है छोटा बड़ा करने के लिए आपके टेक्स्ट को। ये रिबन्स होती हैं जिसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं। ये टाइटल बार है, यहाँ पे आपका शीट का टाइटल है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है ऑफिस बटन आपको वर्कबुक लेवल फीचर एंड प्रोग्रामिंग सेटिंग आपको प्रोवाइड करता है। क्विक एक्सेल टूल बार, आपको एक क्लिक करने पर यूज्ड कमांड सच एज सेव, अंडू एंड रिपीट, मैंने आपको बताया था कि सेव, अंडू और रिपीट उसमें दिखाएगा। टाइटल बार, ए टाइटल बार दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एक्टिव वर्कबुक एंड द एक्सेल प्रोग्राम नेम। टाइटल बार जो होता है आपको ये शो करता है कि आपका फाइल किस नाम से है और कौन सी आपकी एक्टिव वर्कबुक है जिस पे आप काम कर रहे हैं। द रिबन, जो रिबन होता है वो टैब्स और ग्रुप्स में की एक कमांड होती है। कॉलम हेडिंग, द लेटर दैट अपीयर्स अलोंग द टॉप ऑफ द वर्कशीट विंडो टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कॉलम इन द वर्कशीट। कॉलम्स हेडिंग आपके जो हेडर्स होते हैं उसको हम कॉलम्स कहते हैं। वर्कबुक विंडो, ये विंडो डिस्प्ले द एक्सेल वर्कबुक, जो मैंने आपको शीट दिखाई थी उसी को ही वर्कबुक्स विंडो कहते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे आप ऊपर ऊपर करके या नीचे करके अपने डेटा को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन नीचे कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको लेफ्ट में या राइट में जाने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार काम आता है। जूम कंट्रोल, आपको अपना फाइल जूम करके जितने भी परसेंटेज में आप देखना चाहो देख सकते हैं, या छोटा करना चाहो जूम कर सकते हो। व्यू शॉर्टकट्स,
बटन यूज टू चेंज हाउ द वर्कशीट कंटेंट इज डिस्प्ले, नॉर्मल पेज लेआउट और ब्रेक प्रीव्यू, ये आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं। शीट टैब्स हमारी डिफॉल्ट 3 शीटें होती हैं, हम मैक्स टू मैक्स 265 शीट्स हम ओपन कर सकते हैं एक वर्कबुक के अंदर। आगे भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमें डिफॉल्ट 3 मिलती है और जो हम एडिंग कर सकते हैं 265 है। शीट टैब स्क्रॉलिंग बटन, आपने लेफ्ट साइड में नीचे देखा होगा एक स्क्रॉलिंग बटन था, एरो बने हुए हैं लेफ्ट जाने के लिए या राइट जाने के लिए, वो स्क्रॉलिंग बटन होते हैं। रो हेडिंग दैट appear along the left of the worksheet window to identify the different rows in a worksheet, आपको रोज की काउंटिंग बताता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपके जो कॉलम्स होते हैं ABCDEFGH, ठीक है। सेलेक्ट ऑल बटन सेल इन द एक्टिव वर्कशीट, आप जिस सेल पे क्लिक कर देंगे वो सेल कहलाता है। सेल तो होते हैं इसमें, लेकिन आप जिस पे क्लिक कर देंगे वो एक्टिव सेल कहलाता है, ठीक है। नेम बॉक्स, ए बॉक्स डिस्प्ले द सेल रेफरेंस ऑफ द एक्टिव सेल। नेम बॉक्स जहाँ पे आपने देखा होगा A1 लिखा था, जो आपको मैंने पहले वाली स्लाइड में दिखाया था, ऊपर की साइड पे वहाँ पे A1 लिखा था, जो उस फॉर्मूले का नंबर है, मतलब कि A कॉलम रो 1। फॉर्मूला बार या डिस्प्ले फॉर्मूला, जो भी एंटर हमने फॉर्मूला किया है या कुछ भी हमने एंटर किया है वहाँ फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। आगे बढ़े, ये कुछ एरोज की है जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में होती है। अप डाउन लेफ्ट और राइट वन सेल, जैसे आप ऊपर करेंगे तो ऊपर का सेल दिखाएगा, नीचे का सेल दिखाएगा। होम टू कॉलम ए ऑफ द करंट रो, जो ए कॉलम है वो आपका होम है। आप कंट्रोल होम दबाएंगे तो A1 पे पहुंच जाएंगे, जो आपके सबसे पहले कॉलम सेल होगा आपका। कंट्रोल एंड, कंट्रोल एंड दबाएंगे तो सबसे लास्ट में आप पहुंच जाएंगे अपनी शीट के। एंटर दबाएंगे, एंटर करने से आप एक स्टेप नीचे आ जाते हैं। शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे एक रो। टैब दबाएंगे तो आप राइट साइड में चले जाएंगे। शिफ्ट टैब दबाएंगे तो आप लेफ्ट साइड में जाएंगे। पेज अप पेज डाउन दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन अप डाउन होगी। कंट्रोल प्लस पेज अप दबाओगे तो आप एक शीट टैब से अगली शीट टैब पे जा सकते हैं। पेज अप करने से एक शीट लेफ्ट में जाएगा, पेज डाउन करने से राइट में जाएगा। शीट टैब जो नीचे बने थे, शीट 1 2 3। The formula bar display the content of the active cell. Text data is a combination of letter, number, and some symbols. Number data is any numerical value that can be used in a mathematical calculation. Data and time are commonly recognized format for date and time. यहाँ पे आपको कई तरह के फॉर्मेट्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल हमेशा राइट साइड से शुरू होता है और करेक्टर हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होता है, मतलब कि ABC लेफ्ट साइड से शुरू होगा और 1 2 3 आपका राइट साइड से शुरू होगा। इसमें कई डेट फॉर्मेट है, कई अलग अलग तरह के डेट फॉर्मेट है, जो मैं आपको आने वाले सेशंस में दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप देखिए, हमने इसमें 2 लाइन्स हैं, एंटर विद इन ए सेल, ठीक है। मैंने क्या करा, क्लिक द सेल इन विच यू वांट टू एंटर द टेक्स्ट, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट, फॉर ईच एडिशनल लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द ऑल्ट की ऑल्ट प्लस एंटर की, दिस विल होल्ड द ऑल्ट की, जिसको मैंने ड्रैग करा और टेक्स्ट को रैप कर दिया। उसमें मैंने टेक्स्ट को रैप करने से क्या हुआ, जितना बड़ा मेरा टेक्स्ट था मैंने उसको छोटा कर दिया, श्रिंक कर दिया, जिसकी वजह से आपको वो एड्रेस देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। A pixel is a single point on a computer monitor or printout. The default column width is 8.38 standard size character. आप किसी भी कॉलम की width सेट कर सकते हैं, उस पर राइट क्लिक करके नीचे आता है कॉलम width का ऑप्शन। आप किसी भी सेल पे जाइए, उस पर राइट क्लिक कीजिए, उस पर कॉलम width का ऑप्शन आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसकी width कितनी है। आप चाहे उसको कम करना चाहे या उसको बढ़ाना चाहे। ऐसे ही रो हाइट होती है। ऑटो फिटिंग होता है, आप डबल क्लिक करेंगे उसके राइट साइड में जाके, तो आप वो डबल क्लिकिंग करने से आप उसका सेट कर सकते हैं, या फिर उसको ड्रैग करके भी आप उस कॉलम की लेंथ और हाइट को, विड्थ को सेट कर सकते हैं। हम शीट में कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, जहाँ पे भी हमें चाहिए हो, मतलब कि हमने एक डेटा डाला है, हम उसके राइट, हम चाहते हैं कि उसी डेटा के बीच में कॉलम इंसर्ट हो जाए, और जो भी हमने कॉलम इंसर्ट किया है हम उसमें अपना डाटा डाल सकें। देखिए, यहाँ पे न्यू कॉलम ऑफ डेटा है, उसके बाद एग्जिस्टिंग कॉलम ऑफ डेटा
शिफ्ट राइट में है, ठीक है। न्यू कस्टमर आईडी, हमने आईडी एक एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑर्डर, शिफ्ट डाउन, हमने न्यू कस्टमर ऑर्डर को यहाँ पे हमने लास्ट नेम और पेरिस को और डॉर्स को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे एक्सिस्टिंग कस्टमर है, हम जैसे ही शिफ्ट डाउन करेंगे हमारे एक्सिस्टिंग कस्टमर है। Clearing data from a worksheet removes the data but leaves the blank cells. Deleting data from the worksheet remove both data and cells. डिलीट करने से हमारा सारा डेटा उड़ जाता है, क्लियरिंग करने से हमारे फॉर्मेट तक भी उड़ जाता है उसके साथ। वर्किंग विद सेल एंड सेल रेंज, एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ए सेल रेंज और रेंज मतलब कि हम मल्टीपल सेल को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमने एक रेंज को सिलेक्ट करा है। A adjacent range is a single rectangular block of cells. इसका मतलब हमने एक रेक्टेंगुलर शेप में सेल के रेफरेंस को सिलेक्ट किया है जिसको हम रेंज कहते हैं। हमने जैसे टू और मोर डिस्टिंक्ट एडजेसेंट रेंज को सिलेक्ट करा है तो वो नॉन एडजेसेंट रेंज होती है। ए रेंज रेफरेंस इंडिकेट्स द लोकेशन एंड द साइज ऑफ ए सेल रेंज। Selecting cell range, to select an adjacent range, click the cell in the upper left corner of the adjacent range, drag the pointer to the cell in the lower right corner of the adjacent range and then release the mouse button। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्रैग करने के बाद ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, आप जैसे ही उसे ड्रैग करेंगे उसके बाद राइट क्लिक करके माउस को छोड़ देंगे तो वो सेल को सिलेक्ट कर लेगा। आप इसके शिफ्ट की से भी कर सकते हैं, अगर आप माउस से ना करना चाहे आप शिफ्ट शिफ्ट को दबाए रखेंगे, अप डाउन राइट लेफ्ट का एरो दबाएंगे तो वो उतनी देर सेलेक्ट कर लेगा। और कंट्रोल ए करने से वो सारे ही सेल्स को सिलेक्ट कर लेता है। आप देख सकते हैं ये है कॉलम एंड रो हेडिंग यूज इन द सिलेक्ट रेंज आर हाईलाइटेड। ये देखिए इसने लेफ्ट से राइट और अप से डाउन सब कुछ सारे सेल्स को करेक्ट। उसने क्या कहा, एक्टिव सेल इन द सिलेक्टेड रेंज इज वाइट। जो भी एक्टिव सेल है जहां से हमने ट्रैक करा है वो हमारा एक्टिव सेल है, वो हाईलाइटेड है, वो सिलेक्टेड है, बट वो हमें बताएगा कि एक्टिव सेल हमने कहाँ से उसे ट्रैक किया है। और जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो एक थिक बॉर्डर से आपको दिखाई देगा। एडजेसेंट रेंज A1 to A5 इज सिलेक्टेड। जो पर्टिकुलर आपने एक रेंज सेलेक्ट करी है A1 to A5 वो उसने सेलेक्ट कर ली, मतलब कि आपने ए के ऊपर एरो पे गए, वहां पे क्लिक करा, उसने एक पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लिया। एक्टिव सेल इन द नॉर्थ जनरेशन इज वाइट एंड सराउंडेड बाय, आप देख सकते होंगे उसने यहाँ से ड्रैग करना शुरू करा, उसने बाकी सेल्स को ड्रैग कर लिया। एडजेसेंट रेंज F1 to G5 इज सिलेक्टेड, उसने ये बाकी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। आपने ये देखा, इसने ए को करा फिर एफ से लेके जी तक को करा, इसको एडजेसेंट रेंज कहते हैं। जो पर्टिकुलर टू एक साथ जो चलती है रेंज उसको एडजेसेंट रेंज कहते हैं। और एडजेसेंट रेंज एक और तरह की होती है, आप उसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं। मूविंग और कॉपिंग ए सेल और रेंज, आप किसी भी सेल को मूव कर सकते हैं किसी और सेल में, कॉपी पेस्ट करके, या फिर आप उस सेल की रेंज को ड्रैग भी कर सकते हैं, उसको उठा के पूरी रेंज को उठा के किसी और शीट में भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल की भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल आप दबा के रखेंगे, आप राइट एरो दबाते जाएंगे तो वो उसको सिलेक्ट करता जाएगा। आप शिफ्ट भी दबाएंगे तो राइट एरो कनेक्ट करते हैं, कंट्रोल दबा के आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे उसके पर्टिकुलर हेडर को वो सिलेक्ट कर सकता है। पर्टिकुलर हेडर के लिए ही कंट्रोल प्लस माउस की यूज़ की जाती है। और शिफ्ट और एरो का यूज़ होता है पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करने के लिए। आप इसको कॉपी करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं या फिर कट करके कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं द न्यू लोकेशन ऑफ द रेंज सेलेक्ट रेंज। इसने क्या करा, इसने इसको ऊपर जो भी रेंज सेलेक्ट करी उसको कॉपी किया, कट किया और उसके बाद उसे वहाँ पे पेस्ट करने के लिए डाला। ठीक है, सेल रेफरेंस ऑफ द न्यू लोकेशन डिस्प्ले इन अ स्क्रीन टेप। ये आप देख सकते होंगे सेल इंसर्टेड विद इन अ सेल रेंज। अब आप देखिए इसने सेलेक्ट सेलेक्टेड रेंज ली है, ठीक है, उसने इसको कट किया, इंसर्टेड सेल रेंज, यहाँ पे उसने इंसर्ट करा,
एग्जिस्टिंग सेल शिफ्टेड राइट 2 कॉलम्स, उसने इसको शिफ्ट कर दिया। फिर उसने क्या करा, सेलेक्ट करा इंसर्ट सेल, उसको डिलीट करा और यहाँ पे इसको ब्लैंक हुआ, तो उसने क्या करा, शिफ्ट डाउन करके 2 रोज उसमें ऐड कर दी। उसने उसको यहाँ पे एक नए कॉलम्स को ऐड करा और बाकी कॉलम्स नीचे शिफ्ट हो गए। जैसे ही यहाँ पे कॉलम है ये राइट में शिफ्ट हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही सेल रेफरेंसिंग और एक्सेल इंट्रोडक्शन के लिए। आगे की क्लास के लिए मैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो पब्लिश करूँगा जिसमें आपको आगे के डेटा के बारे में पता चलेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए